ये ऐतिहासिक समय है भारत के लिए भी और विश्व के लिए भी, क्योंकि भारत जो करेगा उसका प्रभाव विश्व पर अवश्य ही दिखेगा कुछ समय के बाद। तो भारत एक ऐतिहासिक पहल करने जा रहा है। वह भारत जहां नारी को शक्ति का प्रतीक तो माना जाता था, लेकिन फिर कुछ समय ऐसा आया जैसे बादल आ जाते हैं, बदली आ जाती है और कई बार शक्तियां भी आवृत्त हो जाती हैं। तो ऐसे ही महिलाओं को भी पीछे धकेल दिया गया। अनेक वर्षों की गुलामी ने, अनेक वर्षों की दास्तां ने, उन दास्तां के कारण आए हुए प्रभावों ने, औपनिवेशिक मानसिक प्रवृत्ति ने, उन सब ने मिलकर ऐसा माहौल बना दिया कि महिलाएं जैसे वंचित वर्ग का प्रारंभ बन गए हों। मैं बाद में आपके साथ जरूर बात करूंगी कि भारत की महिलाएं वंचित वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी पहले, परंतु अब लगभग ऐसी ही स्थिति है। और उस समय, क्योंकि आज बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती है, तो ये दिन बहुत अच्छा है यह स्मरण करने का कि कैसे उन्होंने हमें वहां से बाहर निकाला। ये याद दिलाया कि औपनिवेशिक मानसिकता और दासता की प्रवृत्ति अपने आप में अच्छी नहीं है और हर समाज को, हर समुदाय को, हर वर्ग को दास्ता से बाहर निकलना ही चाहिए। शिक्षा उसका माध्यम बनाया उन्होंने, और इस साथ ही साथ मताधिकार को उसका एक और माध्यम बनाया, क्योंकि वह संवैधानिक तरीकों के माध्यम से आपको असमानता से बाहर निकालता है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को सबसे पहले तो इसलिए धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वन स्ट्रोक ऑफ द पेन और जस्ट राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्ड दैट विमेन गेट इक्वल फ्रेंचाइज। जी हाँ, हम जब उनके विचारों की बात करते हैं तो मैं आज सुबह भी उनका एक विचार पढ़ रहा था, किसी समुदाय की प्रगति को उस डिग्री से मापता हूं जो महिलाओं ने हासिल की है। जी, कितना और ये विशेष बात थी। और ऐसा लगता है, मैं आज सुबह ही देख रही थी तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत का नया सामवेद, नए भारत का सामवेद संविधान को कहा है, जिस सामवेद की रचना संविधान शिल्पी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रेय दिया जा सकता है। और संविधान से पहले ही उन्होंने प्रयास आरंभ कर दिए थे। अगर आपको याद हो तो पहले उन्होंने दलित महिलाओं, जो वंचितों में भी वंचित महिला वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी, उनको कहा अपने बच्चों को शिक्षा दो, आप भी शिक्षा ग्रहण करो, स्वच्छ रहो, साफ सुथरे कपड़े पहनो, उसी प्रकार के आभूषण पहनो यदि पहनने हैं तो, क्योंकि वैसे तो शिक्षा सबसे बड़ा भूषण है व्यक्ति का। और इसलिए उन्होंने कहा कि जैसे ही ये दो काम करने लगोगे, स्वच्छ रहना और स्वच्छ कपड़े पहनना और स्वच्छ विचार रखना और स्वच्छ वातावरण बनाना अपने आसपास, और अपने बच्चों की शिक्षा के महत्व को समझना, तो आप में अपने आप परिवर्तन आना आरंभ हो जाएगा। यह परिवर्तन तो अंतरंग उनका था, अंदरूनी था, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर ने फिर ये भी प्रयास किया कि उसी प्रकार का वातावरण भी महिलाओं को बाहर मिले। और इसलिए हमारे संविधान को ये श्रेय दिया जाएगा। सबसे पहले राइट टू वोट वॉज इक्वली अवेलेबल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। फिर अगर संविधान की बात करते हैं तो उससे लगभग पहले ही उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड की और हिंदू कोड बिल की बात करनी आरंभ कर दी थी कि महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह करने वाले जितने भी कानून या विधियां हैं उनका पुनर्लोकन होना चाहिए। यह बात बाबा साहेब अम्बेडकर ने की, यानी उनके केंद्र में, मस्तिष्क के चिंतन के केंद्र में महिलाएं वंचित वर्ग के साथ सदैव रही। इसके लिए हम उनके सच में कृतज्ञ हैं, पूरा राष्ट्र भी कृतज्ञ है। और वोट का अधिकार मिलते ही हम बराबर नागरिक तो हो ही गए। वी हैव ए कॉमन सिटीजनशिप, यूनिफॉर्म सिटीजनशिप, जिसमें महिला पुरुष के बीच में भेद नहीं है। भेद है तो केवल उम्र का, आप बालिग हैं या नाबालिग हैं, एडल्ट हैं और नॉन एडल्ट हैं, बट देन इट इज योर राइट टू वोट। एंड राइट टू वोट, जो मताधिकार है या वोट का अधिकार है, वो वहीं खत्म नहीं होता। वोट का अधिकार आपको सूचना के अधिकार की ओर ले जाता है, शिक्षा के अधिकार की ओर ले जाता है, जानकारी के अधिकार की ओर ले जाता है, सोचने के अधिकार की ओर ले जाता है, और अंततः जिसको क्रिटिकल कॉन्शियसनेस कहते थे बाबा साहेब अम्बेडकर, कि शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए आपके अंदर समालोचना की शक्ति विकसित हो सके। क्या सही है, क्या गलत है, किसका हमें साथ देना चाहिए, किसका हमें साथ नहीं देना चाहिए, किसको हमें चुनना चाहिए, किसको हमें नहीं चुनना चाहिए, यह है आपका राइट टू वोट एंड राइट टू एजुकेशन, दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं। और इनसे भी बड़ी बात, अगर आप फंडामेंटल राइट्स के पहले दो राइट्स ही देख लेंगे, राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, जो विदाउट एनी सेक्सुअल डिस्टिंक्शन भारत के नागरिकों के लिए अवेलेबल हैं।
और इतना नहीं है, राज्य को ये निर्देश दिए हैं हमारे संविधान ने कि इन अधिकारों का अतिक्रमण वो कभी ना कर सके।